भाई आज सुबह होते होते आज सबसे बुरी न्यूज मिली भाई। ज्यादा बुरी न्यूज है माँ जी के लिए। माँ जी दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। एक्चुअली देखो भाई, यानी कि मधुली को तीसरा महीना चल रहा था, लेकिन मिसकैरेज हो गया। इस बार 6 महीने बाद मधुली माँ बन जाएगी। इस बार वो सपना टूट गया, यानी कि 3 महीने का बेबी मिसकैरेज हो गया है। ये सुबह से लगी है भाई आवाज देने पे। क्या हो गया, क्यों ले रही टेंशन? कोई बात नहीं, टेंशन मत कर। माँ जी को बहुत टेंशन हो रही। तो जहाँ भी मंदिर आ रहे हैं, जहाँ भी बहुत खतरनाक मोड़ आ रहे हैं, माँ जी वहाँ हाथ जोड़ रही भाई है। पहले भीम पूछ रहा है कि बागी मिला कि नहीं मिला। पहला वाला तो नहीं मिला, दूसरा वाला है यहाँ पे। लोकी भाई का जो बागी है वो बहुत इज्जत करता है लोकी भाई की। ये आ रहा है भाई यहाँ से बागी, अमरेंद्र बाहुबली आ गया है। और यहाँ देखो भाई बागी भाई के पास बागी आ चुका है और भाई उसको कुछ सिखा रहा है कि देख आराम से जाना और आराम से घर आना है। एक बार भाई बाइक सोच रहा था कि बाइक लेता हूँ, लेकिन वहाँ इन्वेस्ट नहीं होता कुछ। मेरे से कितने लेगा आज? काम के लिए हम उठ गए थे, वो काम सफल हो गया है। बाकी भाई माँ जी की मेहनत सफल होनी चाहिए। आप लोग भी यही दुआ करो भगवान से। तो नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। चलो दोस्तों, सबसे पहले मौसम की बात करता हूँ। तो पूरा नीला आसमान, सामने सूर्यदेव चमक रहे हैं। और भाई आज सुबह होते होते आज सबसे बुरी न्यूज मिली भाई। ज्यादा बुरी न्यूज है माँ जी के लिए। माँ जी टेंशन में आज नहीं है। माँ जी की 3 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई भाई। क्या आप बोल सकते हैं आप? दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। एक्चुअली देखो भाई, सुबह से मधुली एकदम आवाज देने पे लगी हुई है, यानी कि मधुली को तीसरा महीना चल रहा था, लेकिन मिसकैरेज हो गया इस बार। तो ये लगी है आवाज देने पे और माँ जी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि हमने सोचा था कि 3 महीने हो गए हैं, बाकी 6 महीने बचे हैं। 6 महीने बाद मधुली माँ बन जाएगी, लेकिन इस बार वो सपना टूट गया, यानी कि इसका 3 महीने का बेबी मिसकैरेज हो गया है। ये सुबह से लगी है भाई आवाज देने पे। तो अभी हम यहाँ से उडरी गांव जा रहे हैं। उडरी गांव यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के बीच में है भाई। तो मैंने वहाँ जो बागी वाले भाई उनको फोन कर दिया है। बागी हमारे यहाँ जो भैंसा होता है उसको बोला जाता है। तो हम यहाँ से भैंसा लेने जा रहे हैं उडरी गाँव। अभी मैं माँ जी को उडरी गाँव कार पे लेके जाऊंगा, लेकिन बाद में माँ जी वहाँ से भैंसा को लेके पैदल आएगी। और माँ जी के साथ में जो बागी वाला भाई यानी कि लोकी भाई है, उसका भतीजा भी आएगा। ये लगी आज देखने पे, न न्यार खा रही न पानी पी रही। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा मुझे माँ की मेहनत का लग रहा है भाई। 3 महीने तक बहुत मुश्किल होता है भैंस को पालना। यहाँ से चौरंगी खाल जाना, वहाँ से बांझ लाना, और उसके बाद जब 3 महीने बाद ऐसी खबर सुनाई दी तो बुरा तो लगता है भाई। चलो भाई देरी नहीं करते हैं, निकलते हैं यहाँ से अब उडरी गांव के लिए। तो यहाँ से मैं माँ जी को उडरी गांव तक कार पे ले जाऊंगा कि माँ जी उडरी गांव से फिर पैदल आएगी घर तक, क्योंकि मैं तो कार को यहाँ लेके आऊंगा। और माँ जी के साथ जो लोकेंद्र भाई है उसका बेटा आएगा, क्योंकि माँ जी ने जंगल वाले रास्ते से आना है, तो वहाँ खतरा है, इसीलिए अकेला भेजना सही नहीं माँ जी को। लेकिन मैं सुबह से माँ जी का फेस देख रहा हूँ तो माँ जी का फेस पूरा उतरा हुआ है भाई। अब होता है भाई, पहले ही इधर साइड किसी की भैंस नहीं है, ऊपर से इतनी मेहनत करके भैंस को पालो, फिर उसके बाद जब पता चले कि 3 महीने बाद मधुली का बच्चा मिसकैरेज हो गया तो कितना बुरा लगता है। चलो फिर क्या ही बोल सकते हैं भाई। यार ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी आज से 3-4 साल पहले 6 महीने का मिसकैरेज हुआ था मधुली का बच्चा। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। और मैं माँ जी को बोल रहा था, मेरे माँ जी 3 महीने हो गए हैं, 6 महीने और बचे हुए हैं, उसके बाद फिर से हम दूध मट्ठा पियेंगे भाई। लेकिन सारे सपने टूट गए। अब देखो समय भी क्या होता है, कई बार उडरी जाने का प्लान बन रहा था आजकल, क्योंकि जब से चुनाव हुए उसके बाद में कभी उडरी नहीं गया। लेकिन आज देखो किस टाइम जाना पड़ रहा है उडरी। एक्चुअली होता क्या कि हर बार हम उडरी से लेके आते ना भैंसे को, लेकिन इस बार माँ जी लोगों ने कहीं और जगह से लाया। उस टाइम में देहरादून में था, लेकिन अब फिर से उडरी से लाना पड़ रहा है। तो लोकी भाई को मैंने फोन कर रखा है। लोकी भाई ने बोला बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे हर चीज में हाजिर है। चलो मैं धनुष कवर हटाता हूँ, निकलता हूँ उडरी गाँव। खुल जा सिम सिम। कार का कवर मैंने हटा लिया और बाकी कार को मैंने कोल्ड स्टार्ट पे लगा रखा है। तो माँ जी भी पहुँचने वाली यहाँ, निकलते यहाँ से। और उसी बहाने माँ जी आज दूसरी बार मेरी कार में बैठेगी भाई, नहीं तो बैठती नहीं कभी। ठीक सामने की बात गया तो माँ जी भी आ गई वहाँ से। माँ जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, बिल्कुल टेंशन में आज, चाय तक नहीं पी रही भाई आज, क्योंकि माँ जी को बहुत टेंशन होती है जब मधुली को कुछ हो जाता है। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। आजा माँ बैठ जा। माँ जी बहुत टेंशन में है भाई। वैसे मैं बाइक लेके जाता, लेकिन बाइक अखिल ने ले जा रखी अपने गाँव, इसीलिए कार को ही लेके जाना पड़ रहा है। ये क्या हो गया, क्यों ले रही टेंशन? कोई बात नहीं, टेंशन मत कर। माँ जी को बहुत टेंशन हो रही। अरे वहाँ देखो, यहाँ हमारे संजू भला मिल गए। बोला तेरे गाँव जा रहे हैं हम अभी उडरी। हाँ हाँ, तेरे से नंबर लिया था मैं लोकी भाई का। हाँ बागी लेने जा रहे। हाँ हाँ चलो भाई निकलता है। ठीक है चलो भाई, मैं और माँ निकल पड़े यहाँ से उडरी गांव के लिए। और बाकी माँ जी बहुत टेंशन में है भाई। नहीं माँ है, क्या हो गया? काहे को लेती है टेंशन? परेशान कर बाबा। परेशान तो कर दे भाई सही में यार, मतलब क्या बताएं, हर बार कुछ न कुछ होता रहता है। और माँ जी के नसीब में हर बार खुशी नहीं भाई। नहीं ए भगवान, 3 महीने से मेहनत की, लेकिन लो लास्ट में क्या मिला है। अब ऐसे है भाई कि छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी की माँ है। इस बार देख लेंगे बाबा। हाँ दूसरी बार हम रखेंगे नहीं इसको। है तो माँ जी साफ मना करेगी, दूसरी बार नहीं रखेंगे बोलने। है देख लेंगे भगवती।
तस्करी हर टाइम। जहाँ भी मंदिर आ रहे हैं, जहाँ भी बहुत खतरनाक मोड़ आ रहे हैं, माँ जी वहाँ हाथ जोड़ रही भाई है। तो मैं इस बार तीसरी बार जा रहा हूँ माँ जी के साथ उठ रही। पिछली बार जब गया था तो नाना जी थे उस टाइम, नहीं उस टाइम नाना जी भी आ रही थे हमारे घर, यानी कि उसी टाइम पहुँचे थे। जैसे हम भैंसा लेके उठ रही से गाँव पहुँचे, वैसे नाना जी भी घर में पहुँच गए थे हमारे घर के थोड़े तय किया। हाँ सही बात है भाई। बाकी देखो भाई समय भी क्या होता है ने, आज नाना जी भी हमारे साथ नहीं। हाँ कर लिया है बागी। हाँ बार बार फोन कर रहा था कि आराम से जाओ, आराम से आओ, आराम से आओ। चलो अब पता नहीं वो प्राण भी कहाँ गया। छन कर लिया है बागी, छन कर आया। हाँ चलो भाई खैर, सब ने जाना एक दिन इस दुनिया से। चलो भाई यहाँ पर एक दीदी जी आ रही मिलने और उनकी गोदी में है बकरी का बच्चा। दीदी प्रणाम। दीदी ये बकरी का बच्चा कहाँ ले जा रही है आज? हाँ चलो भाई दीदी जी हैं, पहले हमारे गांव में रहते थे किराए पे, ये उनका होटल यहाँ पे, बाकी अब यही रहते हैं वो। दीदी ने गोदी में रखा हुआ बकरी का बच्चा। दीदी आजकल बकरी चला रही भाई है, अभी बोल रही थी चाय पीने चलो बोले। मैंने कहा ना हमारा भी टाइम ज्यादा हो गया, तुम्हारा भी हो गया। हाँ दीदी सही में बहुत व्यवहारिक है भाई। जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था तो उस टाइम दीदी लोग हमारे गाँव में रहते थे भाई। और दीदी की जो छोटी बेटी वो अनीता की क्लासमेट है, अनीता की दोस्त है। चलो भाई हमें यहाँ से लेफ्ट साइड जाना है, यहाँ से जाते उडरी के लिए ऊपर, आगे जाती है लमगांव। बाकी ठीक सामने देखो भाई ये खूबसूरत उडरी गांव जो कि काफी प्यारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से लगभग पहुँच गए हमने माँ जी है। फिर जो भैंसा है उसको लेके माँ जी ने पैदल जाना है, जंगल के रास्ते जाना है। और ऊपर से क्या गलती कर दी माँ ने, मोबाइल नहीं लाया। अरे यार मोबाइल का होना तो जरूरी है माँ जी, कम से कम फोन करके पता तो करूँगा कहाँ पहुँची, क्या दिक्कत नहीं कोई। याद ही नहीं रहे बाबा, याद ही नहीं रहा माँ को, क्या बताऊँ। आज माँ का दिमाग पूरा होपलेस हो रहा है नहीं। चलो भाई फाइनली कार को मैंने यहाँ पे पार कर लिया है। हमें इस वाली विश्राम गृह के नीचे से एक रास्ता है, वहाँ से जाना है। ठीक उधर साइड है लोकी भाई का घर। और जब हम भैंसे को ला देंगे उसके बाद माँ जी ठीक उन वाले जंगलों से पैदल होके जाएगी हमारे गाँव के लिए। बाकी देखो भाई ये है कच्चा रास्ता और थोड़ा संकरा भी है। बाकी देखो भाई कुछ महीने पहले जब हमारे गांव से एक छोटा भाई मरा था, यानी कि उसकी गाड़ी ठीक उस वाले बैंड से यहाँ तक आई थी भाई। और देखो भाई ये बोलेरो जो कि किसी काम की नहीं है और उसको वहाँ त्रिपाल से ढक रखा है भाई। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था भाई, वहाँ से गाड़ी पूरी इस खाई में पूरी वहाँ पे अटकी थी वो। और छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, वही था उसमें अकेला और उसी की गाड़ी थी वो, हमसे भी बहुत छोटा था भाई। और यहाँ देखो भाई लोगों ने आलू पता नहीं कब बोए थे, लेकिन वहाँ देखो आलू की पौध भी आ गई भाई। और हम लोग अब बो रहे अपने गांव में आलू। माँ जी देखा यहाँ आलू की पौध भी आ गई है। ये देखो जब रुपाई होगी उस टाइम ये लोग आलू खा रहे होंगे और हम लोग देख रहे होंगे कि पौध आएगी कि नहीं आएगी। चलो भाई ये यहाँ पे बागी वाले भाई यानी कि लोकी भाई का घर। लोकी भाई ने आजकल घर का काम लगा रखा भाई, ये लगा हुआ भाई यहाँ घर का काम सारा ठीक ठाक कर रखा है यहाँ। और देखो देखा आखिरकार बागी वाले भाई की हेल्प लेनी पड़ी। क्या हाल है मेरे भाई लोकी भाई, इसी से मैं बागी बोलती हूँ। मुसीबत में यही काम आ रहे भाई। अब आते ही लोकी भाई ने पहले भाई काली चाय से स्वागत कर लिया है। लोकी भाई क्या बात है, काली बागी रख दो। इनको बागी का शौक है भाई। चलो अच्छी बात है। इस बार हमारी मधुली ब्याही तो पहले दूध तुम्हें देंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल। ऐसी काली चाय नहीं पीनी पड़ेगी यार तुम्हें यार। ठीक यहाँ से देखो भाई ये भीम बवाली का घर है और ये देखो अपने भतीजे को संभाल रखा उसने। आज शादी भी नहीं हो रही, क्या करे अब। इसके पिताजी ने बोला तू इसको संभाल। अब ये इसके बड़े भाई का बेटा है। हाँ अरे 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 तेरे पास भी आते अभी। चुनाव के टाइम में बहुत आए भाई इस गांव में, ऐसा लग रहा था कि अपने ही गांव है उस टाइम। लेकिन अब काली मुसीबत में आना पड़ रहा है यहाँ। और उस टाइम लोग के भाई के साथ भी हम रात दिन रह रहे थे ना। है आज तो भाई पहचान नहीं रहा उतना। खैर मजाक कर रहा हूँ। बाकी भाई ने यहाँ घर का काम लगा रखा है भाई। और यहाँ खाने की बजरी निकल रही ठीक ठाक। जितने भी कारीगर है सबको एक एक डोज चाय का दे रखा पहले, ताकि इनके अंदर और फुर्ती आ जाए। चाय को हमारे पहाड़ों में बूस्टर डोज माना जाता है भाई। मान्य। और बागी कहाँ आपका? बागी है दूसरे घर में। दूसरे घर में तो आ रहा हो? वैसे पता चल गया उसको कि मेरे ग्राहक आ गए।
चलो ठीक है, तो अब हम बागी का इंतजार करते हैं भाई। एक बार फिर बोल देता हूँ कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बागी किसको बोल रहे हैं। हमारे यहाँ बागी भैंसे को बोला जाता है भाई, नर भैंसा होता है जो। तो चलो भाई, थोड़ी देर पहले जो शख्स अपने भतीजे को अपनी गोद में घुमा रहा था पहुँच गया यहाँ। स्वागत है आपका आप ही के गाँव में। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। चलो अच्छी बात है, भीम भी आगे मिलने। बहुत दिन बाद भीम बावाली के दर्शन हो रहे हैं, मिल के बागी। हाँ, और एक चीज और बताता हूँ, आजकल बीच में कहीं गायब हुआ, इसके घर वालों ने मेरे को फोन किया और मैंने कहा मेरे साथ नहीं रह रहा आज से कुछ दिन से। भाई साहब कभी कभी ना दोस्ती बहुत महंगी पड़ जाती है भाई। आते ही पहले भीम पूछ रहा है कि बागी मिला कि नहीं मिला। मैंने कहा बागी पहला वाला तो नहीं मिला, दूसरा वाला है यहाँ पे। यानी कि जो बागी के ऑनर है, जब बागी का मालिक मिल गया तो बागी मिल जाएगा। तो ये शाम को उसको खाने देगा कुछ, तो लोकी भाई का जो बागी वो बहुत इज्जत करता है लोकी भाई की। लोकी भाई एक सीटी मारता तुरंत आ जाता है वो। बाकी चलो भाई, लोकी भाई ने यहाँ दूसरी चाय भी पिला दी क्योंकि बागी को आने में टाइम लग रहा है। अब दिखाते हैं आपको कहाँ है बागी। ये देखो ठीक सामने देखो भाई, ये आ रहा है भाई यहाँ से बागी। लोकी भाई का जो भतीजा है वो लेके आ रहा है भाई बागी को। अभी तो बहुत ज्यादा दूर है भाई वो। फाइनली 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद फाइनली भाई अमरेंद्र बाहुबली आ गया है। चलो भाई आ गया भाई ये। अरे वाह, ये तो अपने घर आ रहा है भाई, इधर नहीं। अच्छा ये रास्ता यही है, आजा आजा आजा। तो बागी को पता है भाई कि ये हमारा घर है और इसके लिए बागी भाई नया घर बना रहा है। ओहो, तो ये जो भैंसा है नया लाया इस बार। अरे इधर मत देख भाई, हम ठीक है। चलो भाई आज हमारे गाँव जाएगा। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। यहाँ देखो भाई बागी भाई के पास बागी आ चुका है और भाई उसको कुछ सिखा रहा है कि देख आराम से जाना, आराम से जाना और आराम से घर आना है। हाँ, क्योंकि इस बार ये भाई ने कितना 70,000 का लावा है, तो इस बार लोकी भाई ने 70,000 का खरीदा भाई इसको। अब देखो भाई, लोग जहाँ पहाड़ों में आज भैंस नहीं पाल रहे हैं, वहाँ हमारा लोकी भाई भैंसा पाल रहा है भाई। बहुत बड़ी बात है भाई। आगे देखो भाई, उडरी गांव में सबसे बड़ा मकान ये है भाई, यानी कि सबसे लंबा चौड़ा। मैं जैसे आया मैंने सोचा कोई विकास भवन बन रहा है, लेकिन किसी का घर बन रहा है। तो लोकी भाई ने बागी के सिंग पे तेल लगा दिया भाई। चलो भाई चलते हैं। इसको माजी और लोकी भाई का भतीजा लेके जाएगा, मैं तो कार लेके जाऊंगा। और बागी के जो ओनर है वो इसको आधे रास्ते तक छोड़ने आ गए हैं। ठीक लोकी भाई, ठीक है जाओ भाई, टेंशन मत लो। ना बिल्कुल, जैसे जा रहा है वैसे वापस आएगा। ठीक है हाँ, क्योंकि होता है यार ओनर ये है बागी का। टेंशन भी हो रही है, इतना महंगा ला रखा है नहीं। एक बार भाई बाइक सोचा था कि बाइक लेता हूँ, लेकिन वहाँ इन्वेस्ट नहीं होता कुछ, यहाँ से तो प्रॉफिट भी नहीं, पैसा आ रहा है। मेरे से कितने लेगा आज? नहीं देना तो पड़ेगा यार। चलो मिलता था, ठीक है। देखो पैसा तब दिया जाता है जब खुशखबरी मिलती है। अगर मिसकैरेज हो गया तो इसका जिम्मेदार तू रहेगा भाई। ठीक है। पिछली बार जब मैं माजी के साथ आया था तो माजी अकेले गई थी, लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि लोकी भाई का जो भतीजा है वो जा रहा है भाई। चलो भाई, ये लोग यहाँ से सीधे जाएंगे उस जंगल को पार करते हुए पैदल। मैं जाऊंगा कार लेके। वो तो लोकी भाई दोस्त है अपना, तब जाके भाई उसने भैंसे को दे भी दिया, नहीं तो बहुत सारे लोग तो देते भी नहीं भाई। बहुत दिक्कत है भाई। हर साल माजी को यहाँ उडरी गांव में आना पड़ता है और यहाँ से भैंसे को लेके अपने गांव तक ले जाना पड़ता है, फिर बाद में वापस यही लाना पड़ता है। और सामने की बात किया तो भीम बावाली भी आ गया भाई। तो माजी आगे आगे चल रही है ताकि भैंसे को रास्ता पता चल जाए, क्योंकि लोकी भाई ने दूसरा भैंसा लाया। इससे पहले उनके पास दूसरा भैंसा था, इसको लाए हुए अभी 2 महीने हुए, तो इसीलिए इसको रास्ता पता नहीं है। पहले वाले को रास्ता पता था क्योंकि वो कई बार जा चुका था हमारे घर। तो बाकी चलो भाई, मैं तो कार लेके जा रहा हूँ घर। बाकी भीम भाई भी आए यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे भाई किस बात का? चुनाव में मैं इनके साथ रहा और ऐसे मुसीबत के समय ये मेरे साथ है। अच्छी बात है, खुशी का टाइम है यार। नहीं खुशी का टाइम कहाँ यार, 3 महीने उसको हो चुके थे ऑलरेडी। हमने सोचा अब 6 महीने बाद हम दूध पियेंगे हैं, लेकिन अभी भी विपदा झेल रहे भाई। इसमें अबॉर्शन करा ले 3 महीने यार। इस बार अगर मधुली माँ नहीं बनी तो मैं लोकी भाई के घर आऊंगा और हल्ला करके जाऊंगा यहाँ से। इस बार नया वाला है, लेकिन ऐसी बात नहीं, लोकी भाई के घर से जब मैं भैंसे को लेके गया तब खुशखबरी मिली भाई। इतना तो है भाई। पिछली बार पता नहीं माज लोगों ने कहाँ से लाया उसको, किसी और गांव से ना। लोकी भाई का होता तो गारंटी थी, इस बार गारंटी है। हाँ। है ना, बधाई आपको एडवांस में। एडवांस में बधाई दे दिया भाई ने मेरे को। उसकी क्या है नए क्या बोलते हैं उसको, मेहमान नहीं होता है घर पे, क्या आता है शिशु सदस्य, परिवार के नए सदस्य आने के लिए शुभकामनाएं एडवांस में। अभी 9 महीने और लगेंगे, लेकिन ये खुशखबरी की 9 महीने, लेकिन ये बधाई पहले ही दे रहा है। 9 महीने 9-10 महीने लगते भाई। हाँ क्या यार, यहाँ को तो इतना थोड़ी 2-2 महीने में यार, पूरा टाइम लगता है ना। एक सर्कल पालो भैंस को, फिर बांझ लेके आओ, बहुत दिक्कत थी यार। 3 महीने कट गए थे, माँ जी खुश थी कि चलो अब 6 महीने, लेकिन अब फिर से एक बार नहीं होता, 3 महीने पीछे जाना बहुत बड़ी बात है यार। फिर से रिसाइकिल हो गई, फिर बहुत समस्या। चल फिर मैं निकलता हूँ, ध्यान रखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत जल्द मिलना है। अरे बेरोजगारी में मिला कर यार साथ में ना, अच्छा लगता है यार। आप जब गाँव में तो बेरोजगारी में हाजिर रहता हूं। मैं भी बेरोजगार हूँ, लेकिन देख ले हुनर है तो बेरोजगार नहीं रहोगे। और मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, मैंने हर किसी को बोला मैं साथ में खड़ा हूँ, मेहनत तुम्हें करनी भाई। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत एटीट्यूड वाला है, ये करता है, किसी का सपोर्ट नहीं करता। मैं खुला होकर बोल रहा हूँ भाई,
मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका सपोर्ट नहीं किया होगा। अब यार लाइफ में कई बार होता है कि हम किसी का सपोर्ट कर लेते, कई बार गलत लोग भी ऐड हो जाते लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं। भेजिएगा बहुत रहा है, ऐसा नहीं ऑन कैमरा हर चीज नहीं होती, ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल ऐसी हैं कि जो हमें पता है, खाली वो ऑन कैमरा ज्यादा बोलूंगा लोगों ने ज्ञान दे रहा फालतू ने, ऑफ कैमरा में ठीक ठाक समझाता हूँ इनको कि देखो बहुत ज्यादा भाई। चल ठीक है भाई, आराम से ठीक 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 सामने देखो भाई कितनी भयंकर पहाड़ी से होके जाना पड़ रहा है इनको। फाइनली अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए और बाकी कार को मैंने यहाँ पे पार कर दिया है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा टाइम लग गया भाई। एक्चुअली कुछ काम पड़ गया था आधे रास्ते में, तो फिर वहीं पे रुक गया। दरअसल मेरा एक बचपन का दोस्त मिला मुझे, तो कैमरे के आगे आना उसको पसंद नहीं है, कैमरा साई है, इसीलिए उसको ब्लॉग में नहीं लिया। लगभग वो मुझे 8-9 साल बाद मिला, तो इसलिए उसके साथ थोड़ा गप्पे मारी, तो टाइम ज्यादा लग गया भाई। और दिन की 2 बज रही हो भाई, आधे से ज्यादा दिन तो ऐसे चले गया आज। पूरा दिन मधुली की टेंशन में चले गया भाई आज, मेरा कम लेकिन माँ जी का ज्यादा गया आज। भाई गेट पे ये बैठ रखा, क्या है भाई, ठीक है। तो अभी चलता हूँ सीधे गौशाला की ओर। बाकी चलो भाई घर में भी पहुंच गए और बाकी यहाँ माजी लोग भी पहुंच रखे हैं भाई, वो भी अभी आए बल। मैंने सोचा मैं लेट में आ रहा हूँ, एक्चुअली वो पैदल आए, मैं गाड़ी से आया, तो उनको ज्यादा टाइम लगा आने में। तो दिन की 3 बज रही और फाइनली जिस काम के लिए हम उड़ गए थे वो काम सफल हो गया है। अच्छा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार ऐसा ना हो जैसा इस बार हुआ। और अब जाके भाई माँ जी को भूख लग गई, नहीं तो माँ जी की भूख पूरी खत्म हो गई थी। ए माँ लगे भूख है? हाँ तो भैंसे को छोड़ने जो दूसरा लड़का आया था वो खाना नहीं खा रहा, उसने बल खा रखा है, तो माँ जी को उसकी फिक्र भी है। चलो भाई अब जाके खाना गर्म हो रहा है। उस छोटे भाई को मैं पूछ रहा हूँ खाना खा ले, मना कर रहा कि भाई मैंने खा रखा बल। बाकी उसको चाय भी दे दी गर्मा गर्म, साथ में फैन भी दे दिया है। मैं भी तब तक उसके साथ गप्पे मारता हूँ भाई, जब तक माँ जी खाना खा रही। और सूर्य देव भी बिल्कुल पहाड़ी के टॉप हिस्से पे चढ़ गए हैं, यानी कि अब धूप यहाँ से जाने वाली है। और ये है छोटा भाई, खाना नहीं खाएगा? खा ले भाई, और खा ले यार। कौन सी क्लास में तू? 10वीं में इस बार? बोर्ड है इस बार? भाई पढ़ाई कर ले अब, ठीक है। तो छोटा भाई मना कर रहा खाना खाने के लिए, इस बार 10th में बल्ले। चलो ठीक है, खूब पढ़ाई करना, ठीक है। बाकी भाई लोकी भाई का जो बागी है वो यहाँ पे मस्त करके हम निहार खाने लग गया भाई। और मधुली को अब कुछ भी ऐसी चीज नहीं देनी जो गर्म हो, नहीं तो एक बार फिर से मिसकैरेज हो सकता है। अब इसको हम सिर्फ ऐसी चीजें देंगे जो ठंडी हो, जैसे गुड़ हो गया उसको पानी में मिला के देंगे इसको। तो चलो भाई फाइनली बागी को अब उडरी ले जाया जा रहा है और इसको फिर से पैदल ले जाना है उडरी तक। तो आगे आगे माँ जी जा रही ताकि इसको रास्ता मिल जाए। समय दिन की 3:15 बज रही है, हमारे घर से धूप तो चले गई है। बाकी मैं यहाँ से एक बार फिर से उडरी गांव जा रहा हूँ, यानी कि मुझे माँ जी लोगों का फोन आया कि माँ जी मैं पूरा उडरी तक जा रही हूँ छोटे भाई को छोड़ने, तो मैं कार लेके जाता हूँ माँ जी को लेने। तो घर की जिम्मेदारी इसके हवाले। अब जब माँ जी को लेने जाऊंगा ऐसे में क्या होगा कि माँ जी का टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि फिर उस जंगल में खतरा भी है ना, फिर माँ जी वहाँ से अकेली आएगी तो रिस्क ज्यादा है भाई। चलो एक बार फिर से कार के पास पहुँच गया हूँ। अब देखो भाई यही होता है, पूरे गांव में सिर्फ हमारी भैंस है, इसी वजह से हमें ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर 2-4 लोगों की और भैंस होती तो फिर कोई ना कोई इधर ही लोकल एरिया में भैंसे को भी पालता, लेकिन भाई अब हमारी भैंस है तो इसलिए हमें ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आज का पूरा दिन मधुली के पीछे चले गया भाई। पहले हम भैंसा को लेने गए, फिर अब माँ जी लोग छोड़ने जा रहे हैं, फिर अब मैं फिर से माँ जी लोगों को लेने जा रहा हूँ। खैर ये सारी चीज हम भूल जाएंगे, लेकिन बस भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इस बार कोई अनहोनी ना हो भाई। बहुत ज्यादा टेंशन हो रही भाई, अगर सच में इस बार सक्सेस नहीं हुआ ना तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और माँ जी को तो स्पेशल भाई, माँ जी इतनी टेंशन लेती है, न खाना खाती न सोती है भाई। उसके बाद आज माँ जी ने खाना नहीं खाया न चाय पी सुबह, लेकिन जब अभी थोड़ा ठीक हो गया उसके बाद माँ जी ने खाना खाया भाई। अब लगाओ भाई मधुली हमारे पास 2008 से है, 2008 में वो 4 महीने की थी भाई, और वो नाना जी ने माँ जी को दान दी थी कि एक तू रख ले। आज नाना जी भी हमारे साथ नहीं, लेकिन माँ जी की माया उस मधुली पे बहुत ज्यादा लगी भाई। कभी वो बीमार हुई तो माँ जी को बहुत टेंशन हुई, फिर हमने डॉक्टर लाया। मतलब हमने इस 20-22 साल में बहुत स्ट्रगल देख रखा भाई माँ जी का। और मधुली के साथ बहुत ऐसे दिन भी हैं जो भगवान करे कभी वापस ना आए भाई। फिर जब माँ जी को देखते थे ना, माँ जी खाना नहीं खाती थी भाई। और मधुली की उम्र भी ठीक ठाक हो गई है, तो इसी वजह से शायद उसको दिक्कत भी हो रही है अब, इसीलिए वो माँ नहीं बन पा रही ढंग से अब।
फाइनली भाई मैं उडरी गांव के पास पहुंच गया हूँ। हमारे गांव से तो धूप पूरी चली गई, लेकिन ठीक सामने देखो भाई उडरी गांव में अभी भी खिलखिलाती हुई धूप है भाई। एक बार फिर से उसी जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ मैंने सुबह कार को पार किया था। बाकी माजी लोग ठीक उस वाली पहाड़ी को पार करते हुए आएंगे, तो अब माजी लोगों का इंतजार करता हूँ यहाँ पे। हालांकि माजी से मेरे फोन पे बात हो तो रही है। ठीक सामने देखो भाई मातृ शक्ति इतने बड़े बड़े लकड़ी के भारे लेके आ रही भाई। सल्यूट है मातृ शक्ति को, बहुत मेहनत करती भाई मातृ शक्ति पहाड़ों में। चलो भाई फाइनली बागी भी अपने गांव में पहुंच गया है और बाकी छोटा बुरा भी आ गया भाई। ये जाएगा ठीक यहाँ से, क्योंकि यहाँ इस धार के पीछे इनका मकान। माँ जी पीछे से आ रही है। हाँ बोला ठीक पहुंच गया, कोई दिक्कत यहीं तक छोड़ देने। चल ठीक है तो भाई। बाकी देखो भाई माँ जी भी पहुंच गए। माँ जी आ गई पूरा, फिर आगे में तेरे को लेनी है तक नहीं। हाय चलो माँ जी बहुत धन्यवाद, लेकिन बस तेरी मेहनत पार होनी चाहिए इस बार। नहीं भाई साहब बहुत दिक्कत हो गई भाई इस बार सही में है। सोचा नहीं था कि 3 महीने बाद ऐसा होगा। चलो चलते हैं अब। फिर मिर्ची तो बुझी कि बागी बढ़िया। हाँ चलो ठीक है अब निकलते हैं यहाँ से। बाकी बागी वाला भला भी अपने घर जा रहा है, उसका घर तो यहीं पे है। माँ जो कार पे बिठा तो निकलते हैं यहाँ से अब। समय भी रात की 8:30 बज रही है। बाहर जितनी भी गांव में स्ट्रीट लाइट लगी हुई सारी ऑन हो गई है। और यहाँ की बात किया तो शेरू यहाँ पे सो रखा। शेरू ओए शेरू, अरे क्या हो गया, अंदर चल, आजा अंदर आजा। बाकी चलो भाई लकड़ी वाले किचन में चलते हैं। और यहाँ की बात किया तो माँ ने थाली पे खाना रख दिया। और माँ जी कैसा लग रहा है, आज काम ठीक हो गया है? तुम्हें माँ को भी आज थक लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। नहीं अंत भी आ रही है। हाँ तो माँ जी अनीता को आवाज दे रही खाना खाने आवल। देखो भाई माँ जी वहाँ से पैदल आई फिर पैदल गई और दोनों बार मेरी कार पे आई। नहीं माँ, दोनों बार पैदल दोनों बार गाड़ी। हाँ तो माँ जी दोनों बार पैदल और दोनों बार गाड़ी पे आई। आज के खाने में आलू और गोभी की सब्जी बना रखी है और साथ में हॉट केस में गर्मा गर्म रोटी रखी हुई है। और माँ ने गर्मा गर्म चावल बना रखी। नहीं माँ, छाला दूध का मतलब होता है यानी कि जो नॉर्मल दूध होता है, माँ ने वो भी रखा हुआ भाई, क्योंकि जम तो नहीं रहा। आजकल ठंड बहुत ज्यादा है, तो जो दूध की दही बनती है वो गर्मी में ज्यादा बनती है भाई, इसीलिए हम ऐसी दूध खाने में ले रहे हैं। तो चलो भाई गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। बाकी भाई माँ जी की मेहनत सफल होनी चाहिए। आप लोग भी यही दुआ करो भगवान से, अब माँ की मेहनत सफल हो जाए। नहीं माँ है? हाँ तो माँ ने भगवान के भरोसे रख दिया सब चीज। अब देखो माँ जी 3 महीने से इसी इंतजार में थी कि मधुरी को 3 महीने हो गए हैं और 6 महीने बाद ये ब्याहेंगी, लेकिन हमारे सारे सपने पे पानी फिर गया। तो चलो क्या कर सकते हैं भाई, ऊपर वाले के हाथ में होता हर चीज। तो हम भी खाना खा लेते हैं और आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइस।